अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मित्रों, जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं सप्तपुरियों में से एक पुरी जो 6वें स्थान पर है, अवंतिकापुरी की। यह पुरी विशेष रूप से यदि हम पृथ्वी की बात करें तो धरामंडल की एक अपने आप में एक ऐसा स्थान है सप्तपुरियों में जो मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर 5 स्थान प्रमुख हैं जो विशेष रूप से इस पुरी को अन्य पुरियों से अलग बसाते हैं और यही जो 5 स्थान हैं इन्हीं के कारण यहाँ पर कुछ विशेष महत्व भी यहाँ बना हुआ है। शमशान ऊसर क्षेत्र पीठम तु वनमेव च पंचैकत्र न लभ्यते महाकाल पुर्द्रते। यहाँ शमशान भी है, यहाँ ऊसर क्षेत्र भी है, यहाँ 2 शक्तिपीठें भी हैं और इस प्रकार से जो वन क्षेत्र भी है। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हैं जो कहीं और नहीं है और यही कारण है कि ये अपने आप में, जैसे आपने देखा पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा स्थान है यहाँ पर देवी देवता भी जन्म लेते हैं, सारी ऋतुएं विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हैं, यहाँ बहुत बड़ा वनमंडल भी है, यहाँ हिमालय पर्वत बर्फीला भी है, समुद्र भी यहाँ मौजूद हैं, रेगिस्तान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अर्थात पूरी दुनिया में जो जो वेदर होते हैं सब इंडिया में हैं और जो सब इंडिया में हैं वो सब छोटे रूप में उज्जैनी में विराजमान है। यहाँ ऊसर क्षेत्र भी है, यहाँ महाकाल का वन क्षेत्र भी है, विद्या की तो ये नगरी है ही, यहाँ का शमशान जिसमें भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, शमशानवासी उनको कहा भी जाता है। और प्रातःकाल यहाँ पर भस्म आरती भी इसलिए होती है क्योंकि अन्य ज्योतिर्लिंगों पे भस्म आरती नहीं होती है, सिर्फ यहाँ महाकाल के यहाँ पर भस्म आरती का विधान है। मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करने वाले के लिए यहाँ पर सिद्धवट एक स्थान है। तंत्र मंत्र भूत प्रेत सभी सिद्धियों के लिए यहाँ पर विशेष विशेष स्थान कहे गए हैं और उन्हीं के कारण यह उज्जैन पूरे पृथ्वी मंडल में एक अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ तो कहा भी जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल विशेष रूप से इन सब घटनाओं के लिए एक ऐसे देवता हैं जो आपको किसी भी प्रकार का दोष क्यों न लगा हो उससे आपको मुक्त करते हैं। काशी देखा आपने, उसमें सब कुछ है, लेकिन वहाँ तंत्र मंत्र से मरे हुए व्यक्तियों को मोक्ष नहीं मिलता है। वो उज्जैन में तंत्र मंत्र से मरे हुए व्यक्तियों को भी यहाँ मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसा अन्य जगह में और यहाँ में बहुत अंतर है। महाकाल की यदि विशेषता करें तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ऐसे 3 स्थान हैं। जैसे स्वर्ग की हम बात करें तो वहाँ तारकेश्वर हैं, जिनके स्वर्गलोक के देवी देवता आराधना करते हैं वो तारकेश्वर हैं। यदि हम नागलोक की बात करें तो नागलोक के लोग हाटकेश्वर की आराधना करते हैं और पृथ्वी लोक की हम बात करें तो यहाँ पर महाकालेश्वर हम सबके लिए एक जीवनी शक्ति का काम करते हैं और पूरे इस ब्रह्मांड को, विशेष रूप से यह ब्रह्मांड जिसकी हम बात करें पृथ्वी लोक की, उसके लिए देवता हैं तो महाकालेश्वर है। इसलिए आपने यहाँ देखा होगा कि सभी पीठ, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे रामानुजाचार्य जी रहे हों, कबीर रहे हों, कोई भी रहा हो, वो यहाँ आया जरूर है। उनके यहाँ पर अपनी अपनी सब विशेषताएं रही हैं, चाहे सगुणवासी हो, चाहे निर्गुणवासी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे कर्मकांडी हो, वो सब यहाँ पर आपको उपस्थित मिलेंगे। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ सांदीपनी एक आश्रम है जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर 16 विद्याएँ 64 कलाएँ यहाँ पर आकर सीखी। 64 दिन वो यहाँ पर रहे हैं और वो वन भी यहाँ पर है जहाँ उन्होंने, आपने सुना होगा कृष्ण सुदामा की कथा जिसमें चने खाने का उल्लेख मिलता है। यदि यहाँ वैसे देखा जाए तो कई विद्वान यहाँ से निकले हैं और कई विद्वानों का ये विशेष तप स्थल भी यहाँ रही है। चाहे कालिदास रहे हों, मेघदूत की उन्होंने यहाँ पर रचना की हो, बराहमिहिर रहे हों, भद्रबाहु ऋषि रहे हों, आदि कई लोगों का, भगवान राम का भी यहाँ आगमन हुआ है। रामकुंड जो रामघाट बना हुआ उन्हीं का ही है। रुद्र कुंड यहाँ पर है, वहाँ तो भगवान राम के चरण भी हैं।
क्षीर सागर हैं, तो सप्त सागर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो 7 सागर हैं वो सब सप्त सागर आपको उज्जैन में मिल जाएंगे। वेदशाला भी यहाँ पर है। और विक्रमादित्य यहाँ के राजा रह चुके हैं जिन्होंने 100 वर्ष तक शासन किया है और ऐसे धर्मनिष्ठ राजा थे। कहा जाता है कि ये द्वापर युग के आखिरी राजा थे और उसके बाद फिर हिंदू संस्कृति पे कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति उसका धीमे धीमे पतन होना शुरू हो चुका था। तो आखिरी शासक वह यहाँ पर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ किंवदंती हैं कि राजा यहाँ पर रुकता नहीं है। काल भैरव यहाँ परिक्रमा करते हैं। 2 शक्तिपीठ यहाँ पर मुख्य मानी गई हैं। एक शक्तिपीठ है गढ़कालिका, जहाँ पर देवी का सती का होंठ गिरा था, इसलिए ये जो गढ़कालिका है कालिदास की देवी मानी जाती हैं, कुलदेवी मानी जाती हैं। और गढ़कालिका को सरस्वती के रूप में भी पूजा जाता है। तो आपको यदि पढ़ाई करनी हो, कुछ करना हो, तो गढ़कालिका के दर्शन करना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से वाक सिद्धि आती है, लेखन की सिद्धि आती है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को मजबूत करते हैं। हरसिद्धि यहाँ पर मंदिर है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य की यह कुल देवी रही हैं हरसिद्धि। हरसिद्धि वो स्थान है जहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी और यही कारण है कि हरसिद्धि की जो भी साधना आराधना करता है वो कभी भी परास्त नहीं होता है, उसको पीठ दिखा के नहीं भागना होता है। ये हरसिद्धि की विशेषता है। कितने भी आक्रमणकारी कुछ भी रहे हों, परंतु यहाँ का उतना विध्वंस नहीं हो पाया जितना अन्य जगहों का हुआ है। तो ये ऐसी नगरी है जिस नगरी की शोभा यदि आप इसको ड्राइंग के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत सी विलक्षणताएँ यहाँ पर मिलेंगी। क्षिप्रा नदी का एक अपना उद्गम है, वहीं समापन है। कोई बहुत लंबी नदी नहीं है, लेकिन उसका महात्म्य पुराणों में बहुत लिखा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे एक सिद्धवट एक स्थान है। 4 वट मुख्य रूप से कहे गए हैं। अक्षय वट है जो इलाहाबाद में है, वंशी वट जो वृंदावन में है, बोधि वट जो गया में है और सिद्ध वट यह है उज्जैन में। कहा जाता है कि सिद्ध वट पर पार्वती जी ने एक पत्ता रोप दिया था और वही पत्ता आगे जाकर एक वृक्ष बना और उस वृक्ष पर आज भी उसके नीचे जब लोग जाते हैं पिंडदान तर्पण के लिए तो जितनी भी अतृप्त आत्माएं होती हैं उस वट वृक्ष पर बैठा हुआ प्रेत उन सबको खींच कर लाता है और उनको मोक्ष प्रदान करता है। ऐसा ही यहाँ एक वृक्ष और भी है जो सांदीपनी आश्रम में है। ये पीपल का वृक्ष है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उस वृक्ष से जब सुबोधिनी जी का पाठ कर रहे थे वहाँ एक पत्ता उड़ता हुआ आया, तो महाप्रभु जी के पास जब चरण से छुआ तो उन्होंने उस पत्ते को वहाँ पर रोप दिया था। वही पत्ता फिर वृक्ष बनकर बहुत बड़ा हुआ और कुछ साल की घटना में एक शिलालेख भी लगा हुआ है कि वो वृक्ष की डाल नीचे गिर गई थी। फिर वहाँ जो गोसाई हैं जो उनकी सेवा करते हैं उनसे आज्ञा ली गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ सुबोधन जी का पाठ करेंगे, तो वापस वो वृक्ष खड़ा हुआ है। उस पर ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है इसलिए कलेक्टर वगैरह का भी लिखा हुआ है कि ऐसा उन्होंने देखा और ऐसा हुआ है। तो ये भी है। इस क्षेत्र में आप जब जाएंगे मंदिरों की यहाँ कोई कमी नहीं। कहा जाता है कि 1.25 किलो चावल लेके जाओ, जितने भी चावल हैं एक एक मंदिर में एक एक चलाओगे तो सब समाप्त हो जाएंगे। पंचकोशी यहाँ पर परिक्रमा होती है। यहाँ महाकाल वन है जहाँ अगस्त ऋषि ने साधना की है। वहाँ नंदी की सोई हुई नंदी की समाधि है। अलग बड़े छोटे स्वरूप में है वो नंदी वहाँ पर महाकाल वन में। 84 महादेव के जितने भी स्वरूप हैं सब स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हैं। 84 महादेव यहाँ पर हैं। खड़े हुए नंदी यहाँ पर हैं। जब भगवान कृष्ण उज्जैन में पहुँचे हैं पढ़ाई करने, भगवान महाकाल ने उनका स्वागत किया है। जब भगवान कृष्ण को गले लगा रहे थे उस समय में नंदी चूँकि सवारी है बैठ नहीं सकता तो नंदी स्वयं बाहर खड़े हुए थे। तो वो भी अभी आप उसको देखेंगे 8000 साल पुराना वो शिवलिंग है और वहीं पर इस प्रकार का एक नंदी का एक अच्छा पत्थर का स्वरूप बना हुआ है और बहुत अच्छा है। आप जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। भगवान कृष्ण का वो गोमती कुंड है जिसमें वो अपने गुरु सांदीपनी के लिए उनके लड़के को वहाँ से निकाल कर लाए थे और अपने पिता के उन्होंने दर्शन कराए थे। वो स्थान भी वहाँ पर उपस्थित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नगरी है ये नगरी अपने आप में एक माया भी है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बन रहा हो, काल सर्प दोष हो, मंगल का कोई दोष हो, उस सब की निवृत्तियाँ होती हैं। मंगल दोष के लिए यहाँ पर मंगलनाथ है। कहा जाता है मंगलनाथ वो स्थान है कि मंगल को पृथ्वी का पुत्र हमारे पुराणों में कहा गया है। जब पृथ्वी से मंगल अलग हुआ है तो जो लास्ट हिस्सा था जहाँ से वो अलग हुआ है
वो हिस्सा ही मंगलनाथ है। वहीं पर अंगारेश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना की जाती है। तो जिनकी कुंडलियों में मंगल के दोष होते हैं वो दोष दूर होते हैं। मानता, हालांकि मानता तो लोगों को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भीख मांगने से व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है। तो वहाँ जाकर उन साधनाओं का आनंद लेना चाहिए। फिर भी यदि कोई शादी विवाह में कोई दिक्कत आती है तो उन मंगलनाथ की आराधना करने से विवाह या मांगलिक कार्यों की समस्याओं का जल्दी निराकरण हो जाता है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे मोक्ष मिलता कैसे है, क्योंकि मोक्ष की नगरी है। आप महाकाल के मंदिर में जाएं। यहाँ जो महाकाल है, साधना रत महाकाल है। सबसे पहले तो सुबह उठते ही भस्म आरती वहाँ पर होती है। वहाँ नियम यह था कि महिलाएं उसके दर्शन नहीं करती हैं, लेकिन आज चूंकि जिद और अड़ीबाजी है तो व्यक्ति भी किसी तरीके से, वो कोई महिला का भी एक प्रकरण यहाँ आया था। खिलाड़ी थी, कौन थी, वो आई थी वहाँ पर आधे अधूरे कपड़े पहनकर। उसको पुजारियों ने रोका था, तो चूँकि वो कानून पुजारियों के ऊपर लगा दिया था, उसके बाद से थोड़े सब लिबरल हो गए, तो महिलाएं वहाँ प्रवेश करने लग गई हैं। फिर भी भगवान वहाँ पर दिगंबर स्वरूप में होते हैं, इसलिए महिलाओं को उस स्वरूप के दर्शन की आज्ञा नहीं होती है। और लाइट भी वहाँ पर बंद कर दी जाती है और इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है माता बहनें उनके दर्शन ना करें, और नहीं करना चाहिए, अन्यथा कई प्रकार के गंभीर रोग हो जाते हैं। ये आप खुद देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, महाकाल के यहाँ पर साधना स्थल है। वहाँ आपको शांत बैठकर मंत्र के जाप करना चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, साधनाएं करना चाहिए। और जो वहाँ पर दुदुम्बी बजती है, जो वहाँ नगाड़े बजते हैं, उसका कानों से आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के देवी देवता उपस्थित होते हैं और उनके माध्यम से हमारी जो वृत्ति हैं वो दोष दूर होती हैं। वहाँ पर काल भैरव स्वयं उपस्थित होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा स्थान नहीं है कि मूर्तियाँ जहाँ शराब पीती हों। तो वहाँ पर आप आज भी देखेंगे जब शराब उनको पिलाई जाती है, पूरी पी जाते हैं। कई लोगों ने रिसर्च किया कहाँ जाती है, टनों से शराब चढ़ती है, कहीं कुछ पता नहीं है। वो भी वहाँ पर पहरा देने आते हैं। तो ऐसे स्थान पर बैठकर शांति के साथ बैठना चाहिए, तब आपको उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कि वहाँ जाकर चिल्ला चोट करने से तो ये होता है, वहाँ कई देवी देवता अदृश्य रूप से विराजमान होते हैं, कई सन्यासी अदृश्य रूप से वहाँ पर रहते हैं, उन सबको इसमें परेशानी होती है, और आप अच्छा पुण्य के स्थान पर पाप लेकर आते हैं। तो वहाँ इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार में प्रेत बाधाएँ हों, पितृदोष हों, और घर में हो कई प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज हों, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सिद्ध बट पर जाकर पिंडदान तर्पण वहाँ करना चाहिए, उसमें उनको लाभ मिलता है। पूर्व जन्मकृत दोष यहाँ पर समाप्त होते हैं। जिन लोगों को तंत्र मंत्र करना है, भूत प्रेत सिद्ध करना है, क्योंकि कहा जाता है विक्रमादित्य ने उसी सिद्ध बट के नीचे जो भूत प्रेत जो थे उनके लिए उन्होंने सिद्ध किया था। परियों की जो कहानी आती है वहीं से ही आती है, उन्होंने सारी परियों को वहीं सिद्ध किया था। तो ये वो स्थान है, और काफ़ी नीचे अंदर घुसकर है, 100-150 फीट ज़मीन के अंदर है। तो वहाँ आप साधना करें, आपको तत्काल लाभ मिलता है। जागृति के ऐसे स्थान हैं जिनके वर्णन तो इस 10 से 15 मिनट में कहाँ तक किया जाए, और उनकी बहुत बड़ी विशेषता हैं जिन्हें आपको जाकर जरूर देखना चाहिए। और इस प्रकार से कार्य करते हुए नंगे पैर रहकर उज्जैन की परिक्रमा करना चाहिए। यह उज्जैन के मंदिरों के दर्शन तो नंगे पैर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान महाकाल की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनके लिए मनुष्य इन सब झमेलों से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होता है, उन सब की स्थिति अचानक ही महाकाल के दर्शन से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस उज्जैन नगरी का यहाँ पर विशेष महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्व की नगरी है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, सांसारिक दृष्टि से भी है, और मोक्ष की दृष्टि से तो मोक्षदायिनी उज्जैनी यहाँ पर कही गई है। क्षिप्रा में स्नान करना यहाँ मुख्य होता है। ज्योतिष की यहाँ पर रचना हुई, ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र है। ज्योतिष के बड़े बड़े मनीषी यहाँ पर हुए हैं, बराह मेरिया हुए हैं, भद्रबाहु ऋषि यहाँ पर हुए हैं, गाघ भट्टरी के यहाँ पर ग्रंथ हैं। ये सब ज्योतिष के ग्रंथ हैं। सूर्य सिद्धांत जिसकी रचना विक्रमादित्य के समय में इस गणना को किया गया था, और कहा गया था कि हर 5000 वर्ष में गणनाएं बदलती हैं। मैं अभी कई बार आपसे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, आपने ये कुंडली गलत बना दी, देश की कुंडली गलत बना दी। ये वो नहीं है। ये सूर्य सिद्धांत की गणना करेंगे, आपको अपने आप मेरी कुंडली सही दिखाई देगी कि मैं इसमें करता क्या हूँ। तो उस प्रकार से सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से जो ग्रंथ है वो ज्योतिष का ग्रंथ है। यहीं पर
भोजन के लिए भी एक ग्रंथ लिखा है, बांग भट्ट ऋषि जिसको कहा जाता है, उन्होंने यहाँ भोजन के लिए ग्रंथ लिखा है। मसालों का कैसे उपयोग करना चाहिए वो ग्रंथ लिखे। कालिदास के आपने तो ग्रंथ मेघदूत वगैरह सब देखे होंगे, कालिदास जी ने यहाँ रचना की। तुलसीदास जी के भी यहाँ चरण पड़े हैं। इंद्र दमन स्वरूप भगवान का भी यहाँ पर है। नाग दमन यहाँ पर एक क्षेत्र है जो नाग दमन एरिया कहलाता है, भैरवगढ़ के पास में। वहाँ 52 कुंड देखेंगे। उन कुंड की जो रचना है वो स्वर्ग के उन कुंडों की रचना जैसी है। किस तरह से पानी मूव करता हुआ ऐसे घूम के बाहर निकलता है। तो पानी को यज्ञ के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए वो एक यहाँ पर स्थान है। लेकिन वहाँ आप जाएंगे, जिज्ञासावश देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से इस नगरी की बहुत सारी विशेषताएं हैं और जो कुछ थी जिनका वर्णन मैंने आज आपसे किया। आप भी इस नगरी के एक बार दर्शन अवश्य करें और अपने आप को मोक्ष के भागी अवश्य बनाएं। मित्रों, अब एक पूरी बची है द्वारिका। इसकी चर्चा हम आगे अगले रविवार को आपसे करेंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।